अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है बच्चों लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। बच्चों हमारा ये चैप्टर दो टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। एक है लीनियर इक्वेशंस एंड देन इनइक्वालिटीज़। पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस को एंड देन फिर हम किसको डिस्कस करेंगे, इनइक्वालिटीज़ को। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती हैं बच्चों? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं कि जिसमें दो वेरिएबल आपस में ऐड हो रहे हैं और उनके जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, उसको हम कौन सी इक्वेशंस कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। लीनियर मींस जिस लीनियर इक्वेशन को बच्चों अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो हमेशा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, हमेशा इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। सो इसको ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। बच्चों इस लीनियर इक्वेशन का दूसरे नाम है 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। इसको हम 1 डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। बच्चों अब कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी नहीं, हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे हमारे पास है 2x + 5 = 0। तो बच्चों यहाँ पे देखें हमारे वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसके साथ है ही नहीं, तो इट्स मीन ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्या ये इक्वेशन हमारी लीनियर है? नो, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, इसलिए ये हमारी इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसके बाद अगर बच्चों दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी लीनियर नहीं है। क्योंकि याद रखिए बेशक हमने तो रूल पढ़ा है ना, बेस सेम तो पावर ऐड होती है, लेकिन अगर हम इसको एज अ लीनियर इक्वेशन देखें तो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1, तो 1 + 1 2। तो याद रखिएगा जब दो वेरिएबल आपस में बेशक उनकी पावर 1 हो मल्टीप्लाई होंगे तो वो कभी भी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो लीनियर इक्वेशन होगी कि जिसमें प्लस हो रहे हो। अब जैसे ये हमारी लीनियर इक्वेशन है 2x + 2y = 1, ये लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, ये एक अलहदा टर्म की है, ये एक अलहदा टर्म की पावर 1 है। यहाँ पे तो एक ही टर्म है जिनकी पावर्स ऐड होने से 2 हो जाएंगी, तो इसलिए ये हमारी जो है लीनियर इक्वेशन है। अब बच्चों लीनियर इक्वेशन की यूजेस कहाँ हैं? तो बच्चों ये हमारे डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ों में यूज़ की जाते हैं, बिज़नेस में यूज़ की जाती हैं, इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है और डिफरेंट इसमें यूज़ किया जाता है, स्पोर्ट में यूज़ की जाती हैं, बैंकिंग में यूज़ की जाती हैं, आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो हमारी जो लीनियर इक्वेशंस हैं, उम्मीद करती हूँ आपको इनका कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि इनको हम लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं। और बच्चों याद रखिएगा मोस्टली इनकी पावर 1 होने की वजह से इनका सोल्यूशन भी 1 ही आता है, तो इसको लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन 1 भी कहते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक एग्जांपल करेंगे जो है कि पेज नंबर 100 पे एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 -7x + 24 = 3। स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमने मैथ में रूल पढ़े थे कि जो नंबर्स होते हैं उनको एक तरफ कर लिए जाते हैं और जो वेरिएबल वाली वैल्यूज टर्म्स होती हैं उनको एक तरफ। हमारी वेरिएबल वाली एक ही टर्म है तो वो क्या है? -7x। ये जब उधर जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा -24 और +3 एज इट इज़। सॉल्व करते हैं। +-24 में से 3 गए 21 -7x। बहुत से बच्चे यहाँ पे कहते हैं मैम आप साइन माइनस क्यों यूज़ करते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा जब हम प्लस माइनस करते हैं तो साइन वो वाला लगता है जो बड़ी वैल्यू, यहाँ पे साइन क्योंकि प्लस माइनस हो रहे होते हैं, मल्टीप्लाई होंगे। अगर इस तरह आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, और अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो मल्टीप्लिकेशन में साइन जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस माइनस में हमेशा याद रखिएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वो हम बताते हैं। तो माइनस माइनस दोनों तरफ है तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। बाकी बचा है 7x = 21। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे? याद रखिएगा जब हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है तो उसके साथ चाहे प्लस में वैल्यू है चाहे माइनस में वैल्यू, हमेशा आपने दोनों तरफ उससे डिवाइड करना होगा। तो 7 से कैंसल, 7 1 जार 7 3 जार, तो x का आंसर बचो 3। क्या ये हमारा सोल्यूशन ठीक है? इसके बारे में हम श्योर हैं? तो श्योर अगर नहीं है तो बच्चों याद रखिएगा इन क्वेश्चन को हमेशा आप करते होते हैं चेक कैसे करते हैं कि जो आपकी x की वैल्यू होती है उसको उठा के आप अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या था?
-7x + 24 इज़ इक्वल्स टू 3। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। इसमें आपने ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको आगे पीछे नहीं करना, बल्कि जिस तरह क्वेश्चन है उसी तरह आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो 7x की वैल्यू हमारी 3 आई है, + 24 इज़ इक्वल्स टू 3, -21 + 24 इज़ इक्वल्स टू 3, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस है तो इसलिए ये रह जाएगा 3 इज़ इक्वल्स टू 3। अगर बच्चों हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक आता है तो इट्स मीन कि हमारा जो x का आंसर आया वही इसका सोल्यूशन सेट है। इसको बच्चों हम एंड पे लिखते होते हैं सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, जो x का आंसर है वही हमारा इसका सोल्यूशन है। अगर बच्चों ये सेम नहीं आता तो फिर हम उसके साथ एक्सट्रेनियस लिख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आई होगी और लीनियर इक्वेशन की जो कंसेप्ट है वो भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इनइक्वालिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसे हम जब उसकी एक्सरसाइज करेंगे तो तब सॉल्व करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1। तो ये है बच्चों हमारी 5.1। इसमें हमारे मैक्सिमम 13 क्वेश्चंस हैं। तो हम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5x - 2 - x इज़ इक्वल टू 4 - 3x - 27। तो आए बच्चों इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 5x - 2 - x इज़ इक्वल टू 4 - 3x - 27। अभी हमने पिछली एग्जांपल में समझा कि जो वेरिएबल वाली पार्ट है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो हमारे वैसे कांस्टेंट नंबर हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। तो x वाली सारी टर्म्स हम इधर ही रखते हैं, 5x - x ये वाला और ये वाला x यहाँ पे माइनस हो रहा है इधर आके, + 3x इज़ इक्वल्स टू 4 एज इट इज़, -27 भी एज इट इज़, ये -2 यहाँ माइनस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले जो प्लस वाली हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, देन माइनस कर लेंगे। 5 + 3 8x - x इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो प्लस है उनको प्लस करते हैं, +++ 2 और 4 6 - 27। तो 6 - 27 करेंगे, प्लस माइनस 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 जब करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 21। इधर 8 के साथ प्लस है, इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन, तो 8 में से 1 गए 7x। अब बच्चों मैंने आपको बताया जो भी वैल्यू हमारी x के साथ है उससे हम हमेशा क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 7 से कैंसिल, 7 यहाँ पे आ जाएगा। तो x का आंसर बच्चों हमारा क्या आ जाएगा -3। अब हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन या रूट है या नहीं। ये बच्चों रूट भी हो सकता है और सोल्यूशन भी हो सकता है। तो बच्चों हम इसको अपने क्वेश्चन में चेक करने के लिए करते हैं पुट वैल्यू को। हमेशा क्या करना होगा, जो x का आंसर आएगा उसे हमने क्वेश्चन में पुट करना है। तो 5x की जगह -3 - 2 -x की जगह -3 4 -3 -3 -27। ये जो -3 है ये बच्चों हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 5 3s are -15 -2 -+ 3 as it is, 4 -+ 3 3s are 9 -27। इनको माइनस वालों को सॉल्व करते हैं तो -17 + 3 और ये 13 -27, प्लस माइनस माइनस 30, 17 में से 3 गए तो 14। तो बच्चों 13 - 27 करेंगे तो आंसर आएगा 14। इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन, दोनों तरफ क्या आ गया 14 - 14। इट्स मीन हमारे दोनों इक्वल आए हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट बच्चों इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, -3। तो सोल्यूशन सेट बच्चों आपने वो लिखना होगा जो x का आंसर, बहुत से बच्चे गलती करते हैं इसको उठा के लिख, जिससे आपका आंसर गलत हो जाता है। आपने हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी, जो आपका x का आंसर होगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 4a - 3 5a - 14 = 5 7 + a - 9। बच्चों बहुत से बच्चे कह रहे हैं मैम तो x के बारे में समझा रहे हैं। तो वेरिएबल बच्चों यहाँ पे x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, a b c d कुछ भी। तो हमने तरीका जो है हमने वही करना है, मेथड हमारा वही रहेगा, जस्ट क्वेश्चन में चेंजिंग आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ईजी है। बच्चों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मज़ीद अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी इन वीडियो से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 4a - 3 5a - 14। अब बच्चों इस 3 का मतलब जहाँ पे देखें ब्रैकेट यूज़ हुई है, तो जब ब्रैकेट यूज़ हुई है तो इट्स मीन
अब आप बड़े हो गए हैं तो अब आपको लाजमी नहीं है कि मल्टीप्लाई गिवन होगा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे क्या हो रही होगी, मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 4a एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 5 3 आर 15a माइनस माइनस प्लस 14 3 आर 42 5 7 आर 35 प्लस 5 1 आर 5 और ये एज इट इज़ आएगा -9, क्योंकि ये 5 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई 9 से बचो आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना। तो अब ए वाली वैल्यू सारी एक तरफ कर लेते हैं और नंबर्स हमें एक तरफ। 4a माइनस 15a इसी साइड पर रहेंगे, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 35 माइनस 9 एज इट इज़, ये यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। पहले हम माइनस वाले सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन 15 प्लस 5 20 a इज़ इक्वल्स टू, माइनस को सॉल्व करते हैं तो 42 में बचो जब हम ऐड करेंगे 151 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 20 में से 4 के 16 है, इसको बच्चों माइनस करते हैं तो माइनस, तो बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -16। अब मैंने आपको बताया था हमेशा आपने उसको मल्टीप्लाई करना होगा जो इसके साथ, चाहे वो प्लस में जाए तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, -16 से। ये -16 इससे कैंसिल, ये -16 इससे कैंसिल, तो एक आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें इसके बारे में श्योर नहीं है कि एक आंसर 1 है, तो इसको हम चेक करेंगे अपने क्वेश्चन में पुट करके। तो 4 a की जगह 1 -3 5 a की जगह 1 -14 इज़ इक्वल्स टू 5 7 प्लस 1 एंड देन -9 4 1s are 4 -3 5 1s are 5 -14 इज़ इक्वल्स टू 5 और 7 प्लस 1 8 -9। तो ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस प्लस माइनस -14 9 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 40 -9। तो ये बच्चों बन जाएगा 4 माइनस 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 प्लस 9 3s are 27 इज इक्वल्स टू 40 -9। 40 में से 9 के तो 41 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 27 प्लस 4 31 इज इक्वल्स टू, सॉरी बच्चों यहाँ पे 31 आएगा और ये भी 31, तो हमारे दोनों आंसर इक्वल हैं, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 1। यही बच्चों आपका रिक्वायर्ड आंसर।